आप मैं आपकी फ्रेंड या आप मुझे बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन कुछ भी समझ सकते हैं। हम कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए एक कुछ इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ्स कवर, जैसे कि जीके की पीडीएफ हमारी जो सेट चल रहा था जिसमें हम 4 सेट कर चुके हैं और वो सेट हमारे ये हैं प्रीवियस ईयर 2025 के, क्योंकि 2026 में हमारा 26 मार्च को एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसमें हमारे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके के। तो उसमें हम देखिए, उसमें हम मतलब 1 2 3 4 तक हम कर चुके थे। आज हमारा सेट नंबर है 5, तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हो सकता है हम इसमें 2 करें क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें इसे कवर करना है। इसमें कुल 19 सेट है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मेरी पिछले वीडियो को ज़रूर विजिट करिए, उसमें 4 सेट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन हमारा डीएसएसपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको कवर करना। और हाँ, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप पहले ही मेरी मतलब यूट्यूब में अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं धीरे ही बोलती हूँ या मेरी धीरे ही मतलब धीमी आवाज़ है, तो आप उसको स्पीड बढ़ाकर देख लेना। और हाँ एक और चीज़ दोस्तों, आपने मेरे शॉर्ट मेरे चैनल पर देखे होंगे। हमारा एग्ज़ाम 26 मार्च को हो जाएगा, यानी हमारा एग्ज़ाम 26 मार्च को हो ही जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो डीएसएसपी की नई वैकेंसी निकली है जिसमें यही कुछ टॉपिक हैं हमारे, जैसे ये जो 20 नंबर का जीके है वो 40 नंबर का है वहाँ, और हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनिंग है और मैथ है, मतलब यही सिलेबस है पूरा। तो बस सीडीपी नहीं है, मतलब वो टीचिंग की वैकेंसी नहीं है, वो कोई अधिकारी लेवल की वैकेंसी है, शायद आपको पता भी होगा। तो आप अगर उस फॉर्म को भरेंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 नंबर की जीके आ रही है। तो ये सारे सेट लगाने हैं आपको प्रीवियस ईयर के, तो ये वही सेट है, तो ये तो लगाने ही लगाने हैं। तो और मैथ रीजनिंग भी करनी है और हिंदी की कुछ क्लासेस में ज़रूर लगाऊंगी आपके लिए 26 मार्च के बाद, क्योंकि हमारा ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट हम यूपी टेट की क्लास लगाने वाले हैं, 20 तक पीडीएफ से पढ़ेंगे हम। बहुत ही मतलब ईवीएस का कंटेंट मैं आपको बहुत अच्छा देने वाली हूँ। मैं पिछली वीडियो में ये सब बता चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो इससे पिछले वाली ज़रूर देखना, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को बताया है। और इसमें हम ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि हमें कवर करना है, शायद हम 2 सेट आज कवर करें क्योंकि हमें 19 सेट कवर करने हैं। तो आप जो मेरी जानकारी है पिछली वीडियो में ज़रूर विजिट करना। 26 मार्च को कुछ सरप्राइज़ है, कुछ नया होने वाला है, तो आप उसको ज़रूर देखना। और आप आगे की शुरू करते हैं फिर। तो ये हमारा सेट नंबर 5, इसका पहला क्वेश्चन है, ये देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, बताइए। भाग 5, ठीक है। ये किस में है, ये भाग पूछ रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान का, ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम व्यक्तिगत खेतों की सीमाओं का मानचित्र करने और फसलें पैदावार और कृषि गतिविधियों की निगरानी करने के लिए उपग्रह इमेजरी का विश्लेषण करने हेतु एआई सिस्टम का उपयोग करता है। देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही तो आप प्लीज़ फास्ट कर लेना। और हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ के थ्रू ही मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली करवाते हैं। वो अपने चैनल पे मैराथन कराएंगे, उसमें सब मिक्स होता है, मतलब वो चीज़ नहीं होगी, मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराएंगी लेकिन सॉलिड जो होने चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल नकल, तो वो है ये। और चैनल मिक्स कराते हैं, तो आपको यही नहीं समझ में आता है कि कौन सा प्रीवियस ईयर है और कौन सा और पुराना है या और कौन सा नया है। ये ओनली मैं प्रीवियस ईयर में उठा के लेकर आई हूँ, आपको पता ही है। तो इसका आंसर होगा आई कृषि। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक विद्युत सेल नहीं है, डैनियल सेल, शुष्क सेल, वोल्टेज सेल, कार बैटरी। ये वाला जो कार बैटरी वाला क्वेश्चन है ना, वो हमारा आ चुका है, शायद हम पिछली वीडियो में से करा था वहाँ 4 सेट में। मैं एक मिनट, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में संशोधन करके वाक और अभिव्यक्ति की
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए थे। बताइए। 10वां संशोधन जो अधिनियम है वो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? बताइए। 10वां 1961, 15वां 1963, पहला 1951 या छठा 1956? सी, पहला संशोधन अधिनियम 1991। 5वां क्वेश्चन, किस राज्य में प्रत्येक शुक्रवार को सिद्धि पुरुषों द्वारा धमाल नृत्य किया जाता है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। गुजरात। धमाल नृत्य। 6वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी नीति उत्पादन के लिए नई मशीनरी और उपकरणों में निवेश करने के एक फर्म के निर्णय को प्रभावित करती है? न्यूनतम श्रमिक कानून, विनिमय दर में उतार चढ़ाव, कॉरपोरेट कर दर, कच्चे माल पर आयात। सरकारी नीति उत्पादन के लिए नई मशीनरी और उपकरणों में निवेश करने के एक फर्म के निर्णय को प्रभावित करती, बताइए। कॉरपोरेट कर दर। 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में मूल रूप से लोकसभा में किस समुदाय के अभ्यावेदन का प्रावधान किया गया था? अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, सामान्य या आंग्ल भारतीय? अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय। ये 331 है, ये आर्टिकल आंग्ल भारतीय से संबंधित है। विटामिन की कमी से रक्तस्राव होती है, कौन से विटामिन की कमी से? B3, B1, B2 या B12? बताइए। B12 की कमी से एनीमिया होता है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? सांस्कृतिक अलगाव और संरक्षण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाना, या सीमा रहित दुनिया बनाना, या सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण का स्थानांतरण। सीमा रहित दुनिया बनाना, ये वैश्वीकरण है। 10वां 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी का प्रतिशत बताइए। ये तो अपना मतलब हमको जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हमको पता होना चाहिए। 69.68%। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई बेगमपुर मस्जिद कहाँ है? कानपुर, आगरा, हैदराबाद, दिल्ली। तो आगरा में पता नहीं, मुझे नहीं लगता आगरा में होगी। कानपुर में भी नहीं लगती मुझे। हैदराबाद, दिल्ली शायद, पता नहीं, कानपुर में भी हो सकती है, पता नहीं। दिल्ली, मैंने कहा था ना कानपुर में नहीं होगी, आगरा में। मैं आगरा के पास रहती हूँ तो नहीं है, तो दिल्ली में है। आपके साथ मैं भी रिवीजन ही कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन, कौन सी विनियामक पहल का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है? परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा, बेसल, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, या प्राथमिक क्षेत्र वाले प्रदत्त? ऑप्शन डी, प्राथमिकता क्षेत्र वाली प्रदत्त ऋण के दिशा निर्देश।
पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता? 10वीं मिश्रित टीम एयर राइफल, 25वीं या 50वीं या 10वीं? 10 मीटर मिश्रित टीम। मगध के उत्तर गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने 672 ईस्वी में शासन किया? बताइए। महासेन गुप्त, दामोदर गुप्त, आदित्य सेन या माधव गुप्त? आदित्य सेन। भारत की कौन सी आधिकारिक भाषा लेकिन संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध नहीं है? देखिए, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा ना, ये तो आपने देखी ही होगी। आपने क्या नहीं देखा? अंग्रेजी को। तो बस अंग्रेजी आंसर है। उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल हावड़ा और खोवाई नदियाँ घाटियाँ भारत के किस राज्य में? ये इम्पोर्टेंट है, ये देखिए। हावड़ा, खोवाई कहाँ हो सकती है? त्रिपुरा में। ये मिलान वाला क्वेश्चन है 17वां। देखिए, मैं इसमें बताती हूँ। एक मिनट। ये तो यही है, असम और कामाख्या। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है। गुजरात में ये तो सब सेम है शायद। सेम नहीं है। एक देखिए, जो सेकंड वाला होगा वो तो असम ही है। सी का सेकंड 2 में है, सी का सेकंड। फिर है काशी विश्वनाथ, डी का थर्ड। आंसर तो हमारा ये हो गया, सेकंड वाला, ये वाला था। चलिए, तो कौन सा है वो देख लेते हैं। ए का 4, महाराष्ट्र था यहाँ पर। सिद्धिविनायक महाराष्ट्र में है। ओके। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? बताइए। फर्स्ट और थर्ड, ज्ञानपीठ और साहित्य। हाँ, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य तो खेल में दिए जाते हैं ना। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंतरिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 15% की। भारत ने किस वर्ष OTEC महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण कार्यक्रम शुरू किया था? ये लास्ट क्वेश्चन है सेट का। 1980। देखिए, जो हमारी DSSB के एग्ज़ाम है, MTS DGT जो भी हुए थे 2025 में, उनका ये पेपर चल रहा है और इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वही प्रीवियस ईयर है। तो हम आज ही सेट 5 कर लेते हैं, वो सॉरी सेट 6 कर लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि हमें सेट 6। द साड़ी शॉप उपन्यास के लेखक कौन है? रूपा वज़वा। द साड़ी शॉप 2024 में जारी R. अश्विन की पुस्तक का शीर्षक क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कोटी क्रिकेट स्टोरी। अनुच्छेद 2431 और 243 के तहत 243I और 243 के तहत मध्य प्रदेश द्वारा 1995 में किस संविधान निकाय का गठन किया गया था?
राज्य वित्त आयोग 13 से 14। तीसरी 10 की जनगणना किस वर्ष हुई थी बताइए। 1900। इसमें पता नहीं क्या 1901 में हुई थी, और फिर ये शायद गलत प्रिंट है, ये गलत प्रिंट है प्रिंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, जब पतला आयोडीन विलयन स्टार्च से अभिक्रिया करता है तो उसका रंग किस में बदल जाता है। देखिए ये तो साइंस का क्वेश्चन है। स्टार्च का रंग बैगनी या फिर नीला काला हो सकता है। जब पतला आयोडीन विलयन स्टार्च में अभिक्रिया करेगा तो नीला काला होगा। CO2 के एंड्रयूस वर्ग के गोबंदाकार क्षेत्र में किसका अस्तित्व दर्शाया गया है। संतुलन में तरल और गैसीय CO2 का। 7वां क्वेश्चन, भारतीय सेना की उस विशिष्ट इकाई का, आप प्लीज़ मेरी स्पीड कम है तो आप प्लीज़ फास्ट करके देखना। भारतीय सेना की उस विशिष्ट इकाई का क्या नाम है जो 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य की संचार तकनीकों पर सैन्य अनुप्रयोगों के लिए शोध और मूल्यांकन करने के लिए समर्पित है। चक्र डी सही होगा। 8वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में शामिल होगा लेकिन सकल घरेलू उत्पाद GDP नहीं। इसमें होगा, आप देख लेना, इसमें होगा विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा अर्जित आय। निम्नलिखित औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम, थारमस, सबको पता है थारमस। जुलाई 2020 को स्किप भी कर सकते हैं, पर शायद थोड़ा ये हिस्ट्री से मिक्स करके पूछा है करंट। 2024 में 17 घंटे 25 मिनट में तैरने को पूरा करते हुए अंग्रेजी चैनल में 34 किलोमीटर तैरने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तेज तैराक कौन बन गए हैं। जी.आर. राय। उत्तर गुप्त वंश के किस शासक ने मोगरी राजा ईशन वर्मन को हराया। महासेन गुप्त ने। सितारा देवी कथक का प्रतिपादक थे, पद्मश्री मिला है, अकादमी पुरस्कार, कालिदास, पता ये अवार्ड से रिलेटेड है। सितारा देवी कथक। 1881 में किस दिन जनगणना दिवस घोषित किया गया था। जब डेल्टा संगम शाम से आधी रात तक हुआ था, 17 फरवरी। निम्नलिखित में से किस वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। 2005 में। निम्नलिखित में से भारत सरकार का प्राथमिक फोकस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023 से 27। इसमें होगा आंसर, इसमें आंसर ही नहीं दिया, सॉरी, मैं देख कर, आप देख लीजिए, बाद में देख कर, वैसे भी ये सब करेंट कर सकते हैं। ईस्वी 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 कमांडरों को उलूग खान और नुसरत खान नाम 2 कमांडरों को कहाँ भेजा था। गुजरात में। भारतीय संसद के निम्नलिखित सदनों में से कौन से सदस्य 6 साल तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। राज्यसभा। 2011 की जनगणना में अनुसूचित और गैर अनुसूचित श्रेणियों के तहत कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप में दर्ज किया है। 121। अकबर को सुलह कुल के इर्द गिर्द शासन की दृष्टि तैयार करने में किसने मदद की थी। अबुल फजल ने। संविधान का कौन सा भाग कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है। बी। देखिए ये हमारा सेट 6 कंप्लीट हो गया, अब हमारा सेट 7 होगा। अगले वीडियो में मैं 2 सेट करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, और करेंट अफेयर की वीडियो भी अलग चल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, उसे भी देखना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें। सब्सक्राइब,
लाइक का बटन ज़रूर चलाएं एंड शाम सदाशिव दोस्तों, और यूपीटेट की तैयारी के लिए भी मेरे साथ जुड़े। शाम सदाशिव दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।